नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब बहुत से किसानों के सब्सक्राइबर के सवाल रहते हैं कि गेहूं की बुआई कैसे करें, सूखे में करें, गीले में करें, वहाँ से चल के कौन सा गेहूं बोते हैं जो बहुत अच्छा उत्पादन देगा, गेहूं में क्या मिला दें, पानी कितने दिन बाद दें, क्या करें, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं। इस पे से भाई साहब हर साल एक वीडियो बनाता हूँ, गेहूं की खेती कैसे करें। रीज़न आज हम मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे कि उसमें पानी भी आ जाएगा, बीज भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग हम करते हैं भाई साहब मिट्टी से। एक कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। मतलब कि हर एक किलोमीटर पे या हर एक खेत के ही बाद में समझ लो आप, तो मिट्टी बदल जाती है, आपका मेड़ बदलेगा और आपकी मिट्टी भी बदल जाएगी। आप एक बीज एक ही खेत में लगाते रहोगे, चाहे वो एक ही बंड क्यों ना हो, आप उसी में एक प्रकार का बीज लगाते रहोगे हर साल, तो उसका उत्पादन निश्चित ही कम हो जाएगा। आप बीज बदलते रहें, हालांकि उसके बगल में जस्ट जो खेत है आप उसी में दूसरा बीज लगा देंगे तो उत्पादन बढ़ के आ जाएगा। ये बहुत मुख्य बिंदु है। वहीं से चल के एक बीज आप बो रहे हो, जैसे बीज की स्टार्टिंग होती है मान लो ब्रीडर से, फिर फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2, फिर फलाना ठिकाना, ऐसे करके हम एक बीज को ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 साल तक चला सकते हैं। अब उसके लिए भाई साहब आप चाहे तो वही किस्म का बीज ले लें, पर आप नया बीज ले आएँ 5 साल के बाद, है ना। कुछ प्राइवेट कंपनी के बीज रहते हैं, मैं प्राइवेट कंपनियों के नाम नहीं लूँगा। वो बीज क्या है भाई साहब, 1 या 2 साल तक ही अच्छे उत्पादन देते हैं। आप एक तो महंगा बीज लाते हैं प्राइवेट कंपनी का, फिर उसे लगाते हैं, उसके बाद में 1 साल के बाद उत्पादन कम हो जाता है। तो सबसे मेन बात मेरी समझाने की ये है कि आप बीज भी बदलते रहें, आप खेत भी बदलते रहें, या एक खेत में एक ही किस्म का गेहूं लगा रहे हैं तो उसमें फिर किस्म बदल दें। एक किस्म हर साल लगा रहे हैं तो नया बीज ला करके आप ब्रीडर या फाउंडेशन ले आएँ, उसको लगाएँ। अब आप पूछते हैं कि यार वो नया बीज आया है 513 का या HI का 1650 कहाँ मिलेगा, या और भी नई किस्में आई है वो कहाँ मिलेंगी। तो नए बीज के पीछे आप नहीं भागें भाई, जब ये बीज पूर्ण रूप से अवेलेबल हो जाएगा तो हमें भी मिल जाएगा, हम लगा के देख लेंगे कि ये कितना उत्पादन दे रहा है। फिलहाल में आप जो भी नई किस्में हैं उनको 10 किलो 20 किलो लाकर अपने खेतों में लगा के ट्राई करके देखें। अपने पड़ोसी किसानों से पूछते रहें कि भाई यार तुम्हारे खेत में कौन सा बीज लगा है, कैसा लगा है, क्या उत्पादन आया है, इस प्रकार से रोग कितने आए, आप अपने क्षेत्र में बीज का चुनाव या चयन कर सकते हैं। सिंपल सी बात हो गई है। आप बीज आप कौन सा लगाना है भाई साहब, ये आप ही डिसाइड करेंगे। कोई भी दुनिया का यूट्यूबर देव बाबा तो है नहीं, वो बैठे बैठे बोल देगा कि यार ये वाला लगा ले तेरे खेत में बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है, ये आप ही डिसाइड करेंगे। रही बात खाद की, सबसे सही बात बता दूं, अपने खेत की मिट्टी ले जाएं, मिट्टी परीक्षण फ्री होता है, अनुसंधान केंद्रों पे मिट्टी परीक्षण करा लें, वो आपको बता देंगे भाई साहब कौन सा खाद आपको कितना डालना है। सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि कुछ कहते हैं यार ये इतना डाल लो उससे ये हो जाएगा, मार्केट में ये बना बनाया जिंक आ गया है, तो बना बनाया सल्फ़र आ गया है, तो फलानी चीज़ आ गई है, ये इतनी डाल दो, सागरी का डाल दो, फलाना डाल दो, ढिकाना कुछ नहीं है। आप तो मिट्टी परीक्षण कराओ, उस हिसाब से डालो। या आप हर साल आप भी किसानी करते हैं तो हर साल अपने खेत में कुछ ना कुछ डालते हो, उस हिसाब से निष्कर्ष निकालें कि मुझे DAP कितना डालना है, यूरिया कितना लेना है, पोटास कितना लेना सही है। फिर भी एक रेशो बता दूं, तो अगर गेहूं हम लगाते हैं तो भाई साहब उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फास्फोरस की, डाई अमोनियम फास्फेट की। आप उसको किसी भी मात्रा में दे दें। कुछ लोग पूछते हैं DAP अच्छा रहेगा या NPK अच्छा रहेगा, या ये मिला लूँ वो मिला लूँ। आप सीधे दिमाग लगाएं, फास्फोरस हमें चाहिए, वो किस प्रकार की चीज़ में हमें कितनी मात्रा में फास्फोरस उपलब्ध हो रहा है, आप उसको यूज़ करें फास्फोरस को। वहीं से चल के गेहूँ में हमें पोटास की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप पोटास का भी एक रेशो मेंटेन करके चलें कि हमें इसमें पोटास भी देना है ना। गेहूँ में सल्फ़र की बहुत कम ज़रूरत रहती है, लगे तो आप दे दें। बाकी कुछ लोग 12-32-16 भी मिलाते हैं। 12-32-16 हम मिलाएंगे, NPK है, थोड़ा मेरे को ऐसा अंदाज़ है कि महंगा मिलेगा। 12-32-16 में हमें यूरिया 20 किलो एकड़ पे अलग से मिलाना पड़ेगा। उसकी जगह हम DAP लेंगे तो DAP में नाइट्रोजन थोड़ी बहुत अवेलेबल रहती है। इस तरह की चीज़ें देखें जिसमें हमें नाइट्रोजन भी थोड़ी बहुत मिल जाए, तो बाहर से दूसरा हमें जो खाद, मतलब आप टोटल मिला के नाइट्रोजन
फास्फोरस और पोटास, इनको हमें गेहूं बोआई में देना है। अब इसका अच्छे से अच्छा मेंटेनेंस हम कैसे कर पाएंगे भाई साहब, ये आपको सोचना है। अगली किसी वीडियो में अगर ऐसा हुआ, मुझे लगा, तो मैं बताऊंगा कौन सा खाद मिलाना चाहिए, मैं क्या मिला रहा हूँ, कितना मिला रहा हूँ। बाकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बुआई कर रहे हो तो उसमें ये भी डाल लो वो भी डाल लो। हालांकि आजकल देखो खेत किसानों के ज़्यादा जलते हैं, जलते ही हैं, सीधी बात है। वहाँ से चल के खेत इतने अच्छे से बन नहीं पाते हैं जितनी हमने पेस्टिसाइड का उपयोग कर करके जितने उसमें मित्र कीट थे उन सभी को मार दिया, मित्र फफूंद को मार दिया है। तो खेत एक टाइप से बंजर होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। इसको मिटाने के लिए भाई साहब जैसे माइकोराजा का इस्तेमाल करना है, किसी भी प्रकार की जैविक फफूंद जो फ़ायदेमंद है फसलों के लिए उनका इस्तेमाल करना है। हमें ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना है। ह्यूमस बहुत ज़रूरी होता है छोटे पौधों के लिए, ख़ास करके उन्हें बढ़ाने के लिए, तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए गेहूं में। अब रही बात बुआई की, तो आपके खेत में नमी कितनी देर रहती है, कितने दिन तक रहती है, उस हिसाब से आप डिसाइड करें। चारा कितना है उस हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपको बुआई सूखे में करना है, गीले में करना है। दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। हालांकि सिर्फ इतना अंतर है कि हम अगर सूखे में बुआई करते हैं तो हमारा जो गेहूँ है उसका जर्मिनेशन पूरा हो जाता है। किस कंडीशन में कि हमने 1.5 से 2 से 2.5 इंच गहरे पर गेहूँ बोया है, तो उस कंडीशन में जर्मिनेशन अच्छा हो जाता है। पानी हमें ज़्यादा दिन तक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं सूखे में बोते हैं तो सूखे में हम गेहूँ बोएंगे, हमारे गेहूँ में बतर कम से कम 4, 5, 6, 7 दिन 8 दिन आपकी मिट्टी के हिसाब से लग जाएंगे। बतर आएगी फिर बुआई करेंगे तो थोड़े लेट हो जाएंगे हम उसमें, है ना। पानी हमें गेहूँ आप सूखे में बो रहे हो या गीले में बो रहे हो, आप खेत की कंडीशन देखें, पौधे की कंडीशन देखें, उस कंडीशन के हिसाब से मेरे हिसाब से तो गेहूँ उगने के 20 से 25 दिन के बाद हमें उसमें पानी देना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं गेहूँ में पहले पानी से पहले DAP डालते हैं और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं, फिर पानी देते हैं। मतलब DAP का मेरा कहना ये है कि आप अगर DAP अपनी फसल में दे रहे हो, किसी भी फसल में, तो आप बुआई के साथ या बुआई के पहले उसे दे दें, मिट्टी में मिला दें, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। ऐसे ही आप बुआई से पहले या बुआई के साथ यूरिया या कहना चाहिए पोटास अपने खेत में दे रहे हैं, फिर बखर के बुआई कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा भाई साहब, जो हल्के फुल्के से खेत में हमारे मिट्टी के पुराने जो वो पड़े रहेंगे ना, मिट्टी के बोल रहा हूँ सॉरी, पौधे के टिनगे हुन, तो वो टाइम से सड़ जाएंगे, अच्छा रहेगा। और मिट्टी में भी नाइट्रोजन कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाएगी। भाई साहब ये मैं मेरे दिमाग से बता रहा हूँ, हो सकता है वैज्ञानिक फंडा और कुछ हो, वो वैज्ञानिक लोगों का भी जो कहना रहता है वो भी सही रहता है। तो भाई साहब पानी की बात कर ली हमने, पहला पानी कितने दिन के बाद देना है गेहूँ बुआई के, खेत की कंडीशन के हिसाब से, और उसमें कुछ मिलाना करना है या नहीं वो तो मैं मना करूँगा। पहली बार आप यूरिया डाल रहे हैं पहली बुआई में, हम लोग क्या करते हैं एक ही बार में 3 बोरी यूरिया डाल देते हैं 20-25 दिन में। आप ऐसा ना करें, आप एक बार ट्राई करके देखें। आपने गेहूँ बुआई करी है, हो गया है, 25 दिन बाद आप पहला पानी दे रहे हैं गेहूँ में, आप जैसे 3 बोरी यूरिया डाल रहे हैं तो 2 टुकड़े कर लें, 1.5 बोरी पहले पानी पे डालें, 1.5 बोरी दूसरे पानी पे डालें। भाई साहब इससे बहुत फ़ायदा होगा, अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आप पहले पानी पे जो 20 से 25 दिन में लगा रहे हैं उसमें जिंक आप यूरिया में मिला के गेहूँ में डाल के देखें, बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, अच्छा रिज़ल्ट रहता है उसका। ये मैंने देखा है कुछ किसानों के खेत में, रिज़ल्ट अच्छा आया। हम लोग चोखड़ी पे बुआई करते हैं, आप लोग 7 इंच पे सिंगल गेहूं की बुआई भी कर सकते हैं। अच्छा है, गेहूं आप सूखे में बोएं या पलेवा करके बोएं, आप 2.5 इंच से ज़्यादा गहरा गेहूं ना बोएं, कोई उसमें सेंस नहीं है। मिट्टी अच्छी बारीक करें, भुरभुरी करें, बढ़िया करें। जहाँ तक हो गेहूं की 120 दिन वाली किस्में ही बोएं। उसमें क्या होता है भाई साहब, पानी एक तो ज़्यादा नहीं लगेगा, दूसरा ये है कि टाइम से आ जाएगी। तो अधिकतर आजकल जो किसान है वो मूंग वाले हो गए हैं, तो टाइम से किस्म आ जाएगी 120 दिन वाली, तो आप टाइम से मूंग भी बो सकते हैं। आप पहला पानी 25 दिन के बाद दे रहे हैं, उसके बाद में 20-20 दिन के क्रम में आप अपने खेत में पानी देते रहें आँख मीच के, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो उत्पादन है बढ़िया रहेगा। बस ये है पानी भरने मत देना, जहाँ पानी ज़्यादा भरा जाता है वहाँ पीले पौधे हो जाते हैं, उठाव नहीं करते हैं, कल्ले नहीं कर पाते हैं। बस ये छोटी सी जानकारी है, गेहूं का कोई बड़ा फंडा नहीं है तो बहुत बड़ा गणित,
पर गेहूँ बुआई का और उगाने का कोई ज़्यादा बड़ा गणित नहीं है। हाँ, गेहूँ जब फूल पे हो तब आप पानी ना देना उसमें, उसके बाद में दे देना बालियाँ पकाने के लिए। आप चाहें तो एक आध स्प्रे आपकी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, उसमें आप हल्का सा कीटनाशक ले सकते हैं, दूसरे पानी के बाद हल्का सा फफूंदनाशक ले सकते हैं, और कुछ पोटास वगैरह आप ले सकते हैं। आपको अगर लगे कि हमारे दाने अच्छे से नहीं भराते हैं, बढ़िया नहीं हो पाता है, तो बाकी आप स्प्रे नहीं भी करेंगे तो गेहूं का उत्पादन अच्छा ही होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो भैया 11 मिनट 47 सेकंड मैंने जो बड़बड़ाया है, ये मेरा बड़बड़ाना आपको अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे भाई साहब तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी की।